अच्छा जी, ये मिस्सी रोटी है। मिस्सी रोटी के बारे में सब जानते भी होंगे और सबने खाई भी मस्त होगी। ये मम्मा की तरफ मैं जब गई थी, मम्मा ने मंगवा के मुझे खिलाई और किसी को इस रोटी के बेनिफिट्स का नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ। रेसिपी में जो बेसन यूज़ होता है वो फुल ऑफ सोलुबल फाइबर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और हमारी कैलोरीज को भी बहुत जल्दी बर्न करने में मदद देता है। ये रोटी बगैर किसी चटनी के रायते के खुद ही बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि आगे जो वीडियोस कुछ ऐसी अपलोड होंगी जो बहुत अभी पुरानी होंगी। ये मेरी दिसंबर की वीडियो है। टाइम की कमी के बायस जो है ना वीडियोस कुछ अब बन रही हैं और अभी भी कुछ बहुत सारी रहती है जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद जो है ना रात का डिनर मम्मा की तरफ हम लोगों ने किया। इसमें सबसे ख़ास चीज़ जो है वो आप साग देख रहे हैं जो मम्मा ने स्पेशल हमारे लिए बनाया था, बहुत मज़ेदार था। ये ऐसी चीज़ है जो आप बस सर्दी के सर्दी खाते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना सिस्टर की तरफ जाने का, क्योंकि मेरी भांजी उर्वा हमें बड़ी शिद्दत से याद कर रही थी कि खाला प्लीज़ आके मिल जाएं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तो बस फिर हम लोगों ने प्लान बनाया और सिस्टर की तरफ चल पड़े। सर्दी और जलेबी कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है आपको अच्छी तरह पता है। बस फिर हमने गर्मा गर्म जलेबियाँ लगवाई और इतनी धुंध में हम लोग चल पड़े। फिर उर्वा की ख़ास फरमाइश पर हम लोगों ने मिठाई ली, क्योंकि उर्वा मीठे की बहुत शौकीन है, उसको मिठाई बहुत पसंद है। हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद होती है, उर्वा को मिठाई बहुत पसंद है। फिर हमने उर्वा के लिए जल्दी से मिठाई पैक करवाई और साथ ही फ्लावर्स की शॉप थी, इतने प्यारे प्यारे फूल लगे, इतने प्यारे लग रहे थे। बस घर दूर था, रात का टाइम था और इतनी धुंध आप लोग देख सकते हैं, कुछ मुश्किल से नज़र आ रहा है। उर्वा इतनी हमारे आने के लिए एक्साइटेड थी, वो पहले से बाहर खड़ी हमारा वेट कर रही थी कि खाला कब पहुंचेंगी। और खाला से ज़्यादा प्यार जो बच्चों का अपनी नानों के साथ होता है ना, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब जैसा प्यार एक माँ के साथ होता है ना, बच्चों का वैसा ही प्यार नानों के साथ होता है, या शायद उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे बच्चा जब ज़िद करता है उसे पता होता है ना कि माँ ने ही ज़िद हमारी पूरी करनी है, कोई और मेरी बात ये माने या ना माने। इससे ना बच्चों को भी पता है कि नानो अगर कोई मेरी बात ही ना माना तो बस नानों ने मेरी बात माननी है। और ये सईदा को तो आप जानते हैं, बॉय लुक ली हुई है सईदा ने, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये है अरफा। अरफा तो अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह, आपने उसकी बड़ी भी लुक देखी हुई है। ये अरफा की बहुत पुरानी वीडियो है, अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह अरफा चलने लग गई है खुद से। लेकिन माशाल्लाह बच्चों का तो हर फेज़ ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा होता है। बस फिर हम डिनर करके गए हुए थे। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने चाय फिर उनके साथ भी बड़ा मज़ा आया, गपशप की हम लोगों ने काफ़ी देर। बच्चे इतना खुश थे, बच्चों ने इतना एंजॉय किया, बच्चे आपस में खेलते रहे। बस फिर हम लोग मिल के गपशप करके हम वापस घर आ गए थे। अच्छा जी, फिर ये नेक्स्ट डे की बात है जब अर्शमान की वैक्सीनेशन की डेट थी और हमारे अर्शमान की वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे। वैक्सीनेशन की काफ़ी डिटेल मैं आपको अपनी पहली वीडियो में दे चुकी हूँ और मैंने ये बात पहले भी बताई है कि ये बड़ी ख़ास चीज़ है बच्चों के लिए, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कभी भी। बस फिर हम लोग जल्दी पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे टाइम ऑलरेडी अप हो गया था, हम लोग लेट हो गए थे। और अर्शमान को जैसे पता चल गया कि हम इसके लिए किस काम के लिए आए हैं, जिससे पहले से ही रोना आ गया था। बस फिर मेरी स्पीड आप चेक करें कि इससे पहले कि वैक्सीनेशन सेंटर क्लोज़ ना हो जाए, मुझे जल्दी से बस पहुँचना था, क्योंकि मैंने पहले फ़ोन कर दिया था कि प्लीज़ जाइएगा मत, मैं अब भी बस पहुँच रही हूँ। ये अर्शमान की 4th वैक्सीनेशन थी। इससे पहले पोलियो ड्रॉप्स थे, उसके बाद अर्शमान के 3 इंजेक्शंस थे जो कि मैंने अर्शमान को खुद लगाए थे। पिछली वीडियो में तो मैंने आपको अर्शमान का रोना भी दिखाया था और कैसे ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इस बार बस मैंने जो कहा कि बस आज अर्शमान को रोता हुआ नहीं दिखाना मैंने, अर्शमान बहुत रो रहा था। बस पहले 1 इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मैंने 2nd लगाया और ये अब बारी थी 3rd की। और ये थोड़ा सा पेनफुल भी होता है, ख़ास तौर पर बहुत छोटे बच्चों के लिए। और फिर जब 3 इंजेक्शन लग रहे हो तो फिर बच्चे का क्या हाल होगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं। बस फिर जल्दी से मुस्तनसर पहुंच गए। मुस्तनसर ने फिर अर्शमान को चुप करवाया। माशाल्लाह अर्शमान अपने बाबा के साथ बहुत अटैच, उनकी गोद में आती है, बस जल्दी से वो चुप कर जाता है। बस फिर जल्दी से मैंने अर्शमान का कार्ड जो है ना वो कंप्लीट करवाया और नेक्स्ट वैक्सीनेशन की डेट ली। देखा अपने पापा के पास आते अर्शमान फ़ौरन से चुप कर गया माशाल्लाह। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट अर्शमान की वैक्सीनेशन पर। नेक्स्ट वैक्सीन जो है अर्शमान को 9 मंथ पर लगेगी। वैक्सीनेशन के बाद जो एक मस्ट चीज़ है वो आपने पैनाडोल ड्रॉप्स लेनी है बेबी के लिए, और इसके अलावा बाय फीवर लेनी है, जो आपने बच्चे को जहाँ पर इंजेक्ट हुआ होता है वहाँ पर लगाना होता है, ताकि कोई ब्रूज वगैरह ना बने और बेबी को इंजेक्शन साइड पे कोई पेन ना हो। क्योंकि अगर बच्चे को पेन हो तो बच्चे का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, वो फिर पता चल जाता है कि आज बच्चे को इंजेक्शन लगा हुआ है।
अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि मेरे दिसंबर का व्लॉग है। दिसंबर जनवरी में जो शादियों का फिर सीज़न चलता है, आपको अच्छी तरह पता है। और फिर अगर केराटिन बालों का ना हुआ हो तो उसके बगैर भी गुजारा नहीं होता, ख़ासतौर पर सर्दियों में। वैसे तो केराटिन कभी भी करवाया जा सकता है, मगर हेयर केराटिन का बेस्ट जो एक टाइम होता है वो सर्दियों का होता है। केराटिन से हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। इस ट्रीटमेंट के बाद आपके जो हेयर्स हैं वो बड़े शाइनी और बड़े स्मूथ हो जाते हैं। एक इतनी प्यारी लुक आती है आपके बालों में, और कहीं भी जाने के लिए आपको जो है ना इतना वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती। कोई भी हेयर स्टाइल जो है वो इजीली बन जाता है, लेकिन उसके लिए जो ये सब कुछ होता है ना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। मतलब मास्क के बावजूद जो है ना मेरा बुरा हाल हो रहा था, आप आंखें भी नहीं खोल पाते इस सूरत में। और फिर इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। और जो सारी सर्विसेज में मैनी पैडी का जो एक आपको मज़ा आता है ना, वो मेरा ख्याल है इतना किसी में भी नहीं आता। सबसे कंफर्टेबल और रिलैक्स सर्विसेज जो है ना वो आपको मैनी पैडी में मिलती है। मैनी पैडी के बाद ना आपको अपने हाथ खुद बहुत प्यारे लगने लग जाते हैं। वो इसलिए कि आप रोज़मर्रा अपने हैंड्स की वैसी केयर नहीं कर पाते काम के साथ साथ जो है ना, इसलिए कई बार ऐसी सर्विसेज ले लेना अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ द फाइनल लुक। कितने प्यारे लग रहे हैं नेल्स एंड फाइनल इनका मसाज जो आपको इतना सुकून देता है कि आपको मैं क्या बताऊँ। कुछ पल के लिए आपको अपने हाथ इतने प्यारे लगते हैं कि बस दिल करता है अपने हाथों की तरफ देखता जाए। इन हाथों के साथ फिर काम करने को दिल भी नहीं करता, मगर करने तो पड़ते हैं। बस फिर शादियों का सीज़न था, फिर मैंने कहा आपको अपनी थोड़ी सी लुक भी दिखा दूँ। ये मेहंदी की लुक है और उसके बाद ये फिर फंक्शन की लुक है। और यहाँ पर मैं आपको अर्शमान दिखाती हूँ, और ये है अरफा अर्शमान से थोड़ी सी बड़ी है और अर्शमान के ऊपर ना अटैक कर रही थी, उसको अपनी तरफ से प्यार कर रही थी, उसको खाने की कोशिश कर रही थी। और हम अर्शमान को पचा रहे थे, मगर अर्शमान को कुछ नहीं पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी अर्शमान को इधर से खींच रही थी, कभी उधर से खींच रही थी, और अर्शमान ने बस रोना शुरू कर दिया था। ये थे मेरे कुछ डेली व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।